जय जय विघ्नहरण हनुमान। जय जय विघ्नहरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब मैया ने कन्हैया को उखल में बांधा, छोड़ करके भीतर चली गई। कन्हैया मैया मैया पुकारते रहे, लेकिन किसी ने सुना नहीं। कौन जाए खोले? तो हमारे प्रभु सोचते हैं अब क्या करें। तो उखल में बंधे बंधे उखल को घसीटते घसीटते धीरे धीरे आगे चल पड़े। घुटनों घुटनों भगवान चल रहे हैं। आगे दो अर्जुन के पेड़ लगे थे, उन दोनों के पेड़ के बीच में से गोविंद भगवान निकल पड़ते हैं। वृक्षों के बीच में से जब भगवान निकले तो उखल उसमें फंस गया। प्रभु ने एक जोर से झटका मारा, सो धड़ाम से दोनों वृक्ष उखड़ करके गिर गए। तो महापुरुष प्रकट हो गए, चमत्कार हो गया। सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित, ये दोनों नल कुबर और मणिग्रीव नामक कुबेर के बेटे थे। प्राचीन काल में सरोवर में निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे। नारद जी को देख करके भी इन्होंने वस्त्र को धारण नहीं किया, तो नारद जी ने श्राप दे दिया था, जाओ मूर्खो तुम जड़ वृक्ष बन जाओ। तब से वृक्ष बने पड़े थे। आज भगवान ने स्वयं इनको वृक्ष होने से मुक्त किया। तो दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। प्रभु हमारी वाणी सदा आपके गुण गाती रहे, दोनों कान आपकी कथामृत का पान करते रहें, हमारे हाथ आपके चरणों की सेवा का कर्म करते रहें, मन सदा आपका स्मरण करता रहे। इस प्रकार से सदा हम आपके चरण कमलों की सेवा में रहें। भगवान से वरदान मांगते हैं, भगवान को वरदान देते हैं। दोनों वे कुबेर के पुत्र अपने धाम को चले गए। इधर बस वृक्षों के गिरने की जो जोर की आवाज़ आई तो सब नंद बाबा दौड़े दौड़े आए। देखा दोनों पेड़ के बीच में कृष्ण जो है उखल में बंधे हुए फंसे हुए हैं, उनको बंधन से मुक्त किया। इस घटना को देख करके हमारे नंद बाबा बड़े चिंतित हो जाते हैं। ब्रजवासियों से बोले, भैया हम इस गोकुल में अब नहीं रहने वाले, क्योंकि जब से हमारे पुत्र का यहाँ जन्म हुआ है रोज रोज कुछ न कुछ उत्पात हो रहा है, लेकिन कहाँ जाऊँ क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। उपनंद ने कहा, बाबा एक बड़ी जगह हमने देख के रखी है पहले से, अपने ब्रज में कई वन, तो उसमें हैं वृंदावन, निधि वन, बेल वन, काम वन, ताल वन, मधुवन, लेकिन इसमें सबसे एक बहुत सुंदर वन है। कौन सा? कि वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पूर्णादृत तृणवारुधम तृणवीरुधम। तो उसमें सबसे सुंदर जो वन मैंने देखा है वह वृंदावन। उसमें तुलसी के बड़े सुंदर सुंदर पौधे हैं, सुंदर सुंदर घास है। वहाँ निशाचरों का नहीं महाराज भक्तों का निवास है। वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम इत वृंदावनम। तो वृंदावन की महिमा सुनते ही सब लोग बहुत अच्छा कहने लगे। फिर क्या था, विचार बन गया, सारा सामान बैलगाड़ियों में लादा गया। गोकुल में बने बनाए पक्के मकानों को छोड़ करके हमारे ब्रजवासी अपने गोविंद भगवान की रक्षा के लिए गाय बछड़ों को हाँक करके वृंदावन की ओर चल पड़े। वृंदावनम गोवर्धनम युमना यमुना पुलिनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति रसमाधवयो नृप।
बड़ा कठिन होता है अपने बने बनाए मकान को, घर को छोड़ना, लेकिन आपत्ति के समय सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ता है। आज हमारे गोविंद भगवान 4 वर्ष की अवस्था के हैं, अपने दाऊ भैया के साथ गोकुल छोड़ करके श्रीधाम वृंदावन पधारे। वृंदावन में प्रभु आकर के उसकी दिव्यता को देखते हैं, वृंदावन का दर्शन करते हैं। उस वृंदावन में बहुत सुंदर एक पर्वत का शिखर है, उसका नाम है गोवर्धन। चारों तरफ बड़ी सुंदर हरियाली हरियाली है। भगवान प्रसन्न हो गए, सोचते हैं इस हरियाली में हरी हरी घास खा करके गैया बड़ी प्रसन्न हो गई। आज हमारे गोविंद भगवान गायों से बड़ा प्रेम करते हैं। वृंदावन में घास फूस को देखा, प्रसन्न हुए, कहते हैं हमारी गायें खूब प्रसन्न रहेंगी, खूब घास खाएंगी, खूब आनंद करेगी। तो सुखदेव जी कहते हैं दोनों भाई उस भूमि को देख करके अंतर प्रसन्न हुए और वृंदावन की भूमि को विशेष संबंधन जो है, विशेष संबोधन भगवान ने दिया। कन्हैया दौड़ दौड़ करके मैया के पास गए, मैया इस वृंदावन में तो हम भाई गैया चराने जाएंगे। मैया हंसने लगी, लाला तू 4 साल को बालक है, ठीक से अपने आप को संभाल नहीं सकता और तू गैया चराने जाएगा, वहां तुझे कौन संभालेगा। बड़े हो जाओ फिर पूरी जिंदगी भर गाय ही तो चराना है। अरे ग्वाल बालों का छोरा गाय के अलावा क्या चराएगा। मैया ने बात को टाल दिया। कन्हैया बेचारे मुंह लटका करके दूर जाकर बैठ गए, हठ कर लिए। मैया समझ गई जिद्दी है, मानेगा नहीं। पास में जाकर बोली, बेटा देखो अगर तेरी बहुत इच्छा है तो गैया बाद में चराई जाती है, पहले बछड़ा चराया जाता है। छोटे छोटे बछड़ा चराना सीख लो तब गैया चराना। कन्हैया ने कहा ठीक है मैया, तैयार हो गए। मैया ने भी अनुमति दे दी। अब गाय तो चली जाती थी सुबह जंगल चरने, छोटे छोटे बछड़े रह जाते थे। उन बछड़ों को 10-20 बछड़ों को 50 बछड़ों को छोड़ा गया। इनके सब साथी संगति सब चल पड़े और छोटे छोटे बच्चों के साथ हमारे गोविंद भगवान ने बछड़ों को लेकर के आसपास में घर के आसपास चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। मैया कहती हैं दूर मत जाना। तो हमारे प्रभु आसपास ही जो है बछड़ों को चराने लगे। एक दिन बछड़ा चराते चराते घूम रहे थे कि एक बत्सासुर नाम का राक्षस बछड़ा बन करके बछड़ों मिल गया। मेरे प्रभु पहचान गए, दौड़ कर आए, उसका पैर पकड़ करके घुमाकर दे मारा। बत्सासुर का भी कल्याण हो गया। कहते हैं एक दिन भगवान अपने बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जमुना के नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ बैठा हुआ था बकासुर, ये पूतना का बड़ा भाई है। इसने जब गोविंद को देखा बोले अच्छा यही है काला काला मुरली वाला, मेरी बहन को मारने वाला, मैं इससे बदला लूँगा। बगुला बन करके बैठ गया। जैसे प्रभु निकट आए तो उसने एकदम पूरे वेग से वो दौड़ा और भगवान को पकड़ करके अपने मुंह में निकल गया। ब्रजवासी देखते देखते चिल्लाते रह गए, अरे राम राम ये कितना बाड़ी बगुला, कन्हैया को पकड़ करके खा गया, बचाओ बचाओ। सब ग्वाल बाल बेचारे चिल्लाए, लेकिन भगवान ने उसके पेट में जा करके अपने श्री विग्रह अपने शरीर को इतना गर्म किया, इतना गर्म किया कि उसको लगा कि जैसे मैंने आग का अंगारा खा लिया हो। जलने लगा, छटपटाने लगा। तो तुरंत उसे भगवान को अपने मुंह से बाहर निकाल दिया गया। जैसे प्रभु बाहर आए तो प्रभु ने उसकी चोंच को बीच में से चीर दिया और बकासुर का भी कल्याण हो गया। इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए मेरे गोविंद भगवान आंख मिचौली खेल रहे थे। कहते हैं ब्रजवासियों तुम छुप जाओ तो हम तुमको ढूंढेंगे। ठीक है लाला, सब छुपने के लिए अपना अपना स्थान खोज रहे, कहाँ छुपे कहाँ छुपे। इतने में आ गया आघासुर, बड़ा भारी अजगर बन करके आया है। मुंह फाड़ करके जीभ उसने धरती में सटा दी है और मुख का ऊपरी भाग आकाश मंडल में है। सांस रोक करके मार्ग में लेट जाता है। अब सांस रोक लिया उसने, न हिलता है न डुलता है, लगता है जैसे पूरा पत्थर की गुफा हो। ब्रजवासी देखते बोले इतना दिन हो गए वृंदावन में घूमते घूमते, पर गुफाएं आज पहली बार देखी हैं। दूसरे ने कहा भैया इस गुफा तो ऐसी मालूम हो रही है कि जैसे इसमें हमसे पहले कोई गया नहीं हो।
या हो सकता है गुफा हमको खाने जा रही हो, इतनी सुंदर गुफा है। दूसरे ने कहा भैया मैंने सुना है कि वृंदावन में जो बड़ी बड़ी गुफाएं हैं उसमें बड़े बड़े महात्मा रहते हैं, इस गुफा के अंदर भी बाबा लोग बैठे होंगे, चलो उनको देख के आते हैं कौन कौन है, कैसे कैसे महात्मा है। सारे ग्वाल बाल अपना झोड़ी झंखाड़ी टिफिन जो लिए थे ले करके उसकी जीभ पर पैर रख करके धीरे धीरे अंदर घुस गए। अंदर घुसे तो उसके बड़े बड़े दांत दिखाई दिए अजगर के। एक कहता भैया देखो वृंदावन के महात्माओं के बड़े बड़े ठाठ हैं, कितनी सुंदर सड़क बना रखी है, जैसे गद्दा बिछा दिया हो। इतनी सुंदर सड़क हम लोगों ने आज तक अपने जीवन में नहीं देखी, गद्देदार सड़क पहली बार देखी। दूसरे ने कहा और ये लंबे लंबे जो दांत दिखाई दिया, बोले भैया ये सफेद सफेद खूंटा किस लिए लगाए गए? दूसरे ने कहा भैया नहीं जानते हो, महात्माओं का नियम होता है कि अपना सामान पूजा पाठ का भूमि पर नहीं रखते हैं, तो नहीं स्नान करने जाते हैं या पूजा कर अपना सामान जो खूंटी पर टांग देते हैं। सामान लेकर के कोई पूजा घर के अंदर नहीं जाता, तो इसलिए बड़े बड़े खूंटा लगाए गए हैं कि यहाँ सब लोग अपना अपना झोला टांग दो। तो सब लोगों ने अपना अपना सारा झोला झंखाड़ी जो लिए थे टांग दी। इधर और आगे अंदर लोग जाते हैं महात्मा का दर्शन करने के लिए। अघासुर सांस रोक करके बैठा है। ब्रजवासी अंदर चले गए, लेकिन कब तक सांस रोके रहे। धीरे धीरे उसने अपनी सांस बाहर निकाली। जब गरम गरम दुर्गंध पूर्ण वायु अंदर से बाहर आई, ब्रजवासी बेचारे नाक पकड़ करके बैठे, हे भगवान ये दुर्गंध कैसी आ रही गुफा में, और इतनी गर्म हुआ। एक ने कहा तुझे मालूम नहीं है, बड़े बड़े संत महात्मा जब एक साथ बैठ करके प्राणायाम चढ़ाते होंगे तो एकदम सांस खींच करके फिर एकदम छोड़ते होंगे, तो गरम गरम हवा नहीं निकलेगी। दूसरे ने कहा पागल कहीं के, तो दुर्गंध काहे को आ रही? उसने कहा भैया ठीक कह रहे हो, दुर्गंध क्यों नहीं आएगी? अरे जब वो समाधि में चले जाते हैं तो जितने जीव जंतु होते हैं सब उनके पास जाते हैं और खाने पीने को कुछ ना दब करके मर जाते हैं, तो मरे हुए जीव जंतुओं की दुर्गंध आती होगी। और क्या, हम लोग चल करके वहाँ सब साफ सफाई करेंगे और महाराज का दर्शन करके प्रणाम कर लेंगे। इस प्रकार सब आपस में शंका कर रहे हैं और शंका का समाधान भी कर रहे हैं। एक ने कहा भैया हमको तो थोड़ा डर लग रहा है। दूसरा बोला किस बात का? उसने कहा तू भूल गया उस दिन कितना बड़ा बगुला बन करके आया था राक्षस, और अपने कन्हैया को पकड़ के खा गया था। भगवान न करे ये भी कोई असुर हो और हमें खाने के लिए मुंह बना करके बैठा हो, तो हम लोग क्या कर पाएंगे? सब ग्वालों ने कहा तू काहे घबरा रहा है, अपना कन्हैया तो पीछे आ रहा है ना। वो भी बगुले की तरह जैसे उन्होंने बकासुर को मारा था, इसको ही मार डालेगा। अयम तथा चेत भगवत विनंक्षति, विनाश कर देगा बगुला की तरह, चीर के फेंक देगा। डरने की जरूरत नहीं। ताली बजा करके शोर मचाते हुए सब अंदर जाने लगे। भगवान ने देखा, हे राम श्याम राम, सब ग्वाला घुस गए। भगवान दूर से देखते अघासुर को पहचान गए। आवाज लगाते रहे ब्रजवासियों बाहर निकाल आओ, ये गुफा नहीं है। भगवान खूब चिल्लाए लेकिन कोई उनको सुनने वाला है। इतना शोर सब मचा रहे कुछ सुनाई नहीं पड़ा। भगवान कहते हैं अब तो इनको बचाने के लिए मुझे अंदर जाना पड़ेगा। भगवान ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए उस अघासुर के पास जाते हैं। अघासुर के पास जाते हैं, उनके अंदर भगवान प्रवेश करते हैं। सब अघासुर के मुख में चले गए, पीछे पीछे हमारे गोविंद भगवान गए। जैसे हमारे गोविंद भगवान अघासुर के मुख में प्रवेश करते हैं तो भगवान उनकी रक्षा करने के लिए अंदर गए। अघासुर ने देखा कि प्रभु अंदर आ गए तो उसने अपना मुंह बंद कर लिया। आकाश में बड़े बड़े देवता सब खड़े हुए जो भगवान की लीला देखते बड़े घबरा गए कि आप तो जो है अघासुर ने गोविंद भगवान को खा लिया, अब क्या होगा। भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा करी। अंदर पहुंच करके भगवान ने जो उसकी श्वास लेने का रास्ता था नासिका में घुस के
वहाँ बैठ करके अपने शरीर को इतना बढ़ाया कि उसकी सांस लेने की प्रक्रिया बंद हो गई। सांस लेने की प्रक्रिया बंद हो गई, बिना सांस के छटपटाने लगा। थोड़ी देर तक छटपटाया और उसके बाद उसका मस्तक फट गया और उस फटे हुए मस्तक के छिद्र से भगवान ने सारे ब्रजवासियों को बाहर निकाल करके लाए। अमृतमयी दृष्टि से देखा, सब जो है जो बेहोश हो गए थे वो सब स्वस्थ हो गए, ठीक ठाक हो गए। अघासुर के शरीर से एक तेज निकला जो भगवान के चरण कमलों में समा गया। इस प्रकार से अघासुर का भी कल्याण हो गया। परीक्षित जी कहते हैं कि अघासुर का कैसे कल्याण हो गया। सुखदेव जी कहते हैं जो भगवान का नाम लेकर के मरता है वह तो तर जाता है, सब लोग जानते हैं। लेकिन जिसकी पेट में बैठ करके भगवान उसको मारते हैं, जब उसकी मृत्यु हो तो उसके पेट में भगवान बैठा हो तब तो वो कैसे नरक में जाएगा। आज ब्रजवासियों की ब्रजवासियों का आज बड़ा सौभाग्य है, बड़ा अच्छा दिन है। इस प्रकार से भगवान के नाना प्रकार की लीलाएं हुई। इतनी लीलाएं भगवान की, रात भर हम कथा सुने, रात भर आप कहें और रात भर आप सुने तो भी शायद संपन्न हो जाए। तो भगवान की कथाओं को धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं कंसवध की कथा की ओर। भगवान की इसके बाद कालिया मर्दन की लीला है। गोवर्धन की पूजा कराते हैं। ब्रह्मा जी आए और ग्वाल बालों गौओं को सबका अपहरण कर ले गए। 1 वर्ष तक अपने यहाँ रखे रहे। भगवान ने ब्रह्मा को जवाब दिया कि तुम ही सृष्टि करना नहीं जानते, हम भी जानते हैं। तो भगवान ने जैसे जैसे ग्वाल बाल गाय बछड़ा ले गए थे उसी तरह के भगवान ने दूसरे बनाए और साल भर तक किसी को पता नहीं चला वृंदावन में कि कौन किसका बच्चा है और कौन किसका बछड़ा है, कौन किसकी गाय है। साल भर कोई जान ही नहीं पाया। ब्रह्मा जी 1 साल के बाद आए, देखें कि वहाँ क्या हो रहा है, तो पता लगा सब काम वैसे चल रहा है। दौड़ के वहाँ गए, जिस गुफा में उन्होंने अपने चोरी का सामान जो ले गए थे, ग्वाल बाल गाय बछड़ा उसको छिपाए थे, वो सब वैसे था। और वहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं तो पता लगा कि भगवान तो हमसे भी बड़े सिद्ध हैं। तो भगवान की 40 श्लोकों में स्तुति करते हैं और प्रणाम करके अपने धाम को जाते हैं क्षमा मांग करके। इस प्रकार से फिर आगे भगवान की चीरहरण की लीला होती है। उसके बाद गोपी गीत है, रास लीला है, फिर गोवर्धन की पूजा की कथा आती है। बहुत सारी कथाएं भगवान की हैं। और इस प्रकार से भगवान धीरे धीरे 7 साल के हुए। जब 7 साल के हुए भगवान ने तब जो है गोवर्धन पहाड़ को उठाया था और उनका नाम पड़ गया था गिरधारी। इसके बाद भगवान धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 11 वर्ष के हो गए, अनेक प्रकार की लीला करते। कंस जो है नाना प्रकार के प्रयास करके थक गया, लेकिन बलराम और कृष्ण को जो है मार नहीं पाया। अंत में अपनी खल मंडली में उसने विचार किया कि क्या किया जाए। तो उसके यहाँ एक बहुत पुराना जो है धनुष रखा था। तो लोगों ने सुझाव दिया कि महाराज अपने यहाँ देश के जितने जाने माने पहलवान हैं, युद्ध करने वाले, उनको सबको बुलाया जाए, एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया जाए और उसमें बलराम और कृष्ण को बुलाया जाए। कंस ने कहा वो आएंगे कैसे, सबको लगभग पता है कि मैं उनका शत्रु हूँ। बोले नहीं, अक्रूर के ऊपर सब लोग विश्वास करते हैं, अक्रूर और नंद बाबा की बड़ी मित्रता है, तो अक्रूर को भेज दीजिए, अक्रूर के साथ कृष्ण बलराम को यज्ञ देखने के लिए बुलाइए। इस यज्ञ के बहाने यहाँ हम लोग मल्ल युद्ध का आयोजन करेंगे और बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े मल्ल यहाँ आएंगे, तो सब लोग मिल करके एक साथ हमला करके उनको मार डालेंगे। विचार जो है पास हो गया, बुलाया गया उनको, अक्रूर जी को। कंस ने कहा आप मेरे मंत्री हैं, आप वृंदावन जाइए और हम एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, ऐसी सूचना दीजिए ब्रजवासियों को कि वो यज्ञ में उपयोग आने वाली सामग्री जैसे दूध, दही है, घी है, मक्खन है, सब लेकर के मथुरा में
और कृष्ण बलराम को अपने साथ लेते आइए यज्ञ दिखाने के लिए। तो हम इस तरह से उनको बुला रहे हैं कि यज्ञ के बहाने हमारा कल्याण हो जाएगा, वो मारे जाएंगे। इधर वसुदेव देवकी को पुनः बंदी बना करके कारागार में डाल दिया गया, क्योंकि उन्हें खतरा था कि अगर कृष्ण बलराम आते हैं तो वसुदेव कुछ न कुछ जरूर उल्टा सीधा करेंगे। एक केसी नाम का राक्षस था, तो उसने कहा महाराज आप कुछ भी करें लेकिन एक मौका हमको भी दीजिए, हो सकता है मैं उसको मार के आता हूँ। कंस ने कहा चलो तुम भी जाओ, तुम्हारे जाने के बाद अक्रूर जाएंगे। केसी दैत्य चला। जमुना तट पर हमारे गोविंद भगवान खेल रहे थे, घोड़ा बन करके उनको खाने के लिए दौड़ा, बहुत बड़ा मुंह फाड़ा। भगवान ने एक मुष्टिका प्रहार किया और उसका एक मुक्के में ही कल्याण हो गया। अक्रूर जी रथ पर बैठ करके वृंदावन के लिए चल पड़े हैं। रास्ते में सोचते हैं कि महाराज ने आदेश किया है, जाना ही है, लेकिन आज कुछ मेरे बहुत बड़े पुण्य का भी उदय हुआ है। जरूर कोई मैंने शुभ कर्म किया होगा कि आज उन चरण कमलों का दर्शन करूंगा जिनका योगी जन ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। अक्रूर जी कहते हैं मैं तो भाई कंस को हृदय से धन्यवाद देता हूं। कंस का ही मेरे ऊपर अनुग्रह है जो उसने मुझे भेजा, और अगर कंस ने भेजा है तो मेरे प्रभु मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि वे भक्त के भीतर की बात को जानने वाले हैं, भक्त की रक्षा करने वाले हैं। ये विचार करते जा रहे हैं, तब तक रास्ते में उनको एक अच्छा सुकून मिल जाता है। कौन सा सुकून? हिरणों का एक झुंड निकला, दाहिनी ओर भागता चला गया। शुभ संकेत हो गया कि प्रभु का दर्शन अवश्य मिलेगा। कंस का जो होगा सो होगा, लेकिन आज मुझे मेरे प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। सोचते हैं कि भगवान के बड़े बड़े सुंदर नेत्र होंगे, सुंदर मस्तक होगा, लाल लाल सुंदर बढ़िया गाल होंगे, तोते जैसी सुंदर बढ़िया नासिका होगी, अनार के फल की तरह लाल लाल उनके होंठ होंगे। इस प्रकार कल्पना करते हुए, ध्यान करते हुए जा रहे हैं। चलते चलते पहुँचते पहुँचते वृंदावन सूर्यास्त हो गया। आज भी आप लोग जानते हैं कि अगर कोई वृंदावन मथुरा से चले तो पैदल पैदल 2-2.5 घंटे में पहुँच जाएगा। ये बेचारे रथ से चले थे तो सुबह से चलते चलते शाम हो गई। शाम का समय आ गया, सूर्यास्त हो गया। गऊ चरा करके हमारे गोविंद भगवान वापस आए थे। आगे आगे गायें चल रही हैं, पीछे पीछे हमारे गोविंद भगवान चल रहे हैं। भगवान के सुंदर सुंदर चरण चिन्ह धरती पर जो है अंकित होते चले जा रहे हैं। ब्रजभूमि से भगवान को इतना अनुराग है कि गायों के खुर से धरती जो खुद जाती है, भगवान उसके कष्ट को दूर करने के लिए अपने सुंदर सुंदर चरण कमलों की मरहम पट्टी करते हुए चल रहे हैं। भगवती पृथ्वी पुलकित हो जाती है। रथ में चलते चलते जब उस रास्ते पर पहुंचे हमारे अक्रूर जी, जिस से भगवान गौ लेकर के गए थे, उन्होंने देखा जमीन में जो है चिन्ह बने हुए हैं। वज्र बना, अंकुश, ध्वजा आदि से अंकित चरण चिन्ह है। पहचान गए कि मेरे आराध्य के चरण चिन्ह हैं। रथ से कूद पड़ते हैं। ब्रज रज को उठा करके नीचे से ऊपर तक मेरे शरीर में लगाने लगे। ये तो हमारे आराध्य के चरण चिन्ह हैं, मेरे प्रभु के चरण चिन्ह हैं। मैं पहचान गया, अपने प्रिय की हर वस्तु प्रिय लगती है। आज भगवान के चरण चिन्हों को देखते हुए इतने डूब गए प्रेम रस में अक्रूर जी कि उस पूरी चरण रज को उठा करके अपने शरीर में लपेट लिया। दौड़ करके आगे बढ़े, रथ को छोड़ दिया, पैदल दौड़ने लगे। पहुंचे तो देखा दोनों भैया गाय दोहने की तैयारी कर रहे हैं। गोदोहन का वक्त है, शाम का समय। दोनों के हाथ में दूध दोहने वाला बर्तन है। गोविंद भगवान के कंधे पर पीतांबर लहरा रहा है
और दाऊ जी के कंधे पर नीलांबर लहरा रहा है। ददर्श कृष्णम रामम चा ब्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलांबर धरो शरदम्बुरुहे क्षणो। ऐसा लगता है जैसे शरद पूर्णिमा में जो है दो दो चांद, दो दो चंद्रमा एक साथ निकल आए हों। अक्रूर जी महाराज दौड़ पड़े, भगवान के चरण कमलों में जाकर के लिपट गए। ऐसा प्रेम उमड़ा कि हमारे प्रभु छुड़ा रहे हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। बार बार उठाते हैं भगवान लेकिन उठते नहीं। अपने आंखों के आंसुओं से भगवान का चरण जो है धो डाला अक्रूर जी ने। जैसे तैसे मेरे प्रभु ने उठाया, हृदय से लगाया। दाऊ भैया भी अक्रूर चाचा के इस प्रेम को देख करके गदगद हो गए। दोनों भैया हाथ जोड़ करके, उनका हाथ पकड़ करके आगे लेकर के चले। जोर जोर से बोलते हैं, चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। बड़े प्रेम से हाथ पकड़ करके भीतर ले गए। नंद बाबा दौड़ करके आते हैं ड्योढ़ी में, अक्रूर जी से भेंट करते हैं। सुंदर आसन पर उनको बिठाया गया। प्रक्षाल्य विधिवत पादौ, चरण धुला गया। निवेद्य गाम चातिथय, गौ माता का दर्शन कराया गया। प्राचीन भारत में अपने नियम था, कोई अतिथि बाहर से आता था तो उसको चरण धोते थे, गौ माता का दर्शन कराते थे और उसके बाद वो एक थाली भर के गौ माता का दूध पिलाया जाता था। पहले अपने यहाँ परंपरा थी। अब दूध ना पिलाने वाले रहे और ना पीने वाले रहे। तो गौ माता का दर्शन कराया गया और उसके बाद अन्नम बहुगुणम मेध्यम, बहुत सुंदर सुंदर पकवान बने थे। अक्रूर जी महाराज को भोजन कराया गया। रात्रि विश्राम का समय हो गया। सुंदर सैया पर अक्रूर जी को लेटाया गया तो हमारे गोविंद भगवान दोनों भाई चाचा जी के चरण दबाने लगे। अक्रूर जी के आनंद का आज पारावार नहीं है। जितना भक्त नहीं सोच पाता उससे ज़्यादा प्रभु उसको आदर और सम्मान और स्नेह देते हैं।